अब जरा आप ये देखिए, दुनिया के 24 देशों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। ज्यादातर देश आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं कैसे दुनिया का हाल है। 24 देश ऐसे हैं जहां कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और दुनिया में कोरोना की दहशत कायम है। ज्यादातर देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं और ये वो देश है जिनमें से बहुत सारे साधन संपन्न हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देशों में तीसरी लहर आ चुकी है और तीसरी लहर का डर भारत पर भी है, खतरा भारत पर भी बरकरार है। दक्षिण कोरिया में स्कूल बंद हैं, लोगों से घर में रहने की अपील है और दक्षिण कोरिया वो देश है जो पहली लहर में बहुत अच्छी तरीके से कोरोना के केसेस को मैनेज करने के लिए जाना गया। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, तीसरी लहर में दूसरी लहर से ज्यादा केस आए हैं और यह डरा रहा है कि बांग्लादेश में इस तरह के मामले हैं तो भारत का क्या होगा। पाकिस्तान, कोरोना की चौथी लहर आने की वहां पर आशंका है। खैर इस देश का तो छोड़ दीजिए, वहां वैक्सीन ही नहीं है, लोगों को कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी नए केस बढ़ने पर सख्ती बढ़ाई गई है। अब सवाल यह है कि हम कैसे समझें इसको, इन देशों से क्या सीख सकते हैं हम कैसे यहां पर अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और ये जो हो रहा है, जो आज हम मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ये स्प्रेडर इवेंट हो सकते हैं। देखिए 24 घंटे में केसेस देखिए, हम आपको यहां दिखा रहे हैं, रूस के मामले हैं। रूस में 3 महीने में 3 गुना कोरोना के केस बढ़े हैं। कैसे, आप 9 मई, 9 जून और 9 जुलाई का यहां पर एक उदाहरण आप देखिए। 9 मई को केवल 8,290 केस थे रूस में, एक महीने बाद 10,281 हो गए और 9 जुलाई को 25,766, यानी 8,000 से सीधे 25,000 पे केस आ गए, 3 गुना से भी ज्यादा। अब देखिए बांग्लादेश, हम आपको बांग्लादेश का दिखाते हैं कि बांग्लादेश में कैसे कोरोना बेकाबू हो रहा है। कैसे 9 मई, 9 जून, 9 जुलाई वही आधार। 9 मई को मात्र 1386 केस थे बांग्लादेश में, 9 जून को ये डबल होते हैं 2537 के आसपास, लेकिन 9 जुलाई को ये 10 गुना के आसपास पहुंच जाते हैं। 9 मई को 1300 केस, 9 जुलाई को 1100 के आसपास, यानी 8 से 10 गुना के आसपास बांग्लादेश में 3 महीने में केसेस बढ़ गए। बल्कि आप 9 मई से 9 जुलाई देखें तो ये 2 महीने का ही यहां पर ड्यूरेशन है जब ये केसेस एकदम से बढ़ गए। इंडोनेशिया में क्या हो रहा है ये भी देखिए। 9 मई को 3,922 केस, 9 जून को 7,725 केस, यानी एक महीने में ये केस लगभग डबल हो गए और 2 महीने बाद ये केस लगभग 10 गुना, 3,900 से 38,000। तो क्या ये देश तीसरी लहर के से जूझ रहे हैं। अब कौन सा देश, आप देखिए ब्रिटेन जहां पर डेल्टा वेरिएंट का काफी कहर देखने को मिल रहा है। 9 मई को 1,770, 9 जून को 7,300 और 9 जुलाई को 24 घंटे में 32,000 केस, यानी यहां तो कहर बरपा रहा है। मात्र 2 महीने में करीब करीब 18 से 20 गुना के आसपास यहां पर केस बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या भारत में क्या होगा। 40,000 के ऊपर अभी भी हम टिके हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है दूसरी लहर गई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय मसूरी और हिल स्टेशन के वीडियो दिखाकर यह कह रहा है कि भाई अभी आपको बचना है, अभी आपको इन तमाम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ख्याल रखना है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर मैं डॉक्टर गोड से आप ही का एक व्यू लेना चाहता हूं। आप इंडोनेशिया, ब्रिटेन, बांग्लादेश और ये रूस, तमाम हमने केसेस दिखाए। ऐसा लगता है कि यहां पर एकदम से केसेस बढ़े हैं, तो आपको क्यों लगता है कि भारत में केस नहीं बढ़ेंगे। देखो, अगर लॉकडाउन खोलने के बाद केसेस नहीं बढ़े तो इसका मतलब लॉकडाउन गलत था ना। केसेस तो बढ़ने ही थे। अभी यूके में तीसरा लहर आ रहा है, आप कह रहे हैं। यूके कैसा सामना कर रहा है उसका पता है। वो 19 जुलाई को सब खोल रहे हैं, सब खोल दिया क्योंकि वैक्सीनेशन काफी लोगों का हुआ है। और वो जो यूके के केसेस है सब अनवैक्सीनेटेड लोगों में है। यूके में केसेस बढ़ना इज अ बिग सक्सेस स्टोरी ऑफ वैक्सीन। यूके में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहे हैं। 37 केस पर 1 लाख लोग अस्पताल पहुंचते थे दूसरी लहर में, अभी सिर्फ एक आदमी पहुंच रहा है 1 लाख में। तो केसेस गिनती करने की पागलपंती अब छोड़ देंगे। केसेस डोंट मैटर, केसेस डोंट मेक वेव्स। हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि केस मैटर नहीं करता, केसेस की फेटलिटी मैटर करती है कि कितने गंभीर बन रहे हैं वो। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रू हॉस्पिटल। इंडिया क्यों बच रहा है मैं आपको बताऊं 1 मिनट में। देखो, हमको पहुंचना था उस मकाम पे विया वैक्सीनेशन, क्योंकि हम दुनिया का विश्व के सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है। नहीं हुआ, जो हुआ सो हुआ। हमारे इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं। अभी जो लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से, उनका इम्यूनिटी वैक्सीन से भी कई ज्यादा है। ठीक है सर। तो डॉक्टर एके, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे जो डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं।
डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अब हमें नंबर नहीं गिनना चाहिए, अब हमें जो है फेटेलिटी देखनी चाहिए, एडमिशंस देखने चाहिए। तो ये डॉक्टर गोडसे की बात एकदम सही है। ठीक है। और अब हमें जो है पूरी अपनी मेहनत जो है वो वैक्सीनेशन पे वैक्सीनेशन पे लगा लगानी देनी चाहिए। वैक्सीनेशन अगर हम वैक्सीनेट करेंगे तो ही हम चीजों को अचीव कर पाएंगे, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक सिंपल सा टर्म है एसएमएस हम सब ने भेजे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन तीनों का आप ख्याल रखेंगे तो आप वैक्सीन के साथ साथ इन तीन चीजों के साथ अपने आप को और अपने देश को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को कोरोना के खतरे से बचा सकेंगे, जितना मेरी समझ में आता है, जितना एक्सपर्ट्स के बात करने के बाद जो मैं क्रक्स निकाल पा रहा हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोडसे, डॉक्टर राजू व्यास, डॉक्टर रंजन और डॉक्टर एके सिंह, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।